भैया भरत से भरद्वाज मुनि ने कहा, हे भैया, आपके इस पावन सुंदर शरीर को देखकर ऐसा मुझे लग रहा है मानो ये आपका शरीर राम प्रेम से भरा हो, राम प्रेम से सुशोभित हो रहा है। भैया अब हमारे निवेदन को स्वीकार चल रहे साहब। मेघ छाया करते धूप होती ही नहीं। अरे जो मार्ग मेरे परमात्मा को सुलभ नहीं हुआ वो भैया भरत को सुलभ हुआ। भगवान जब गए थे वन को तो धूप होती थी, लेकिन भैया भरत राम जी के दर्शन करने जा रहे हैं इसलिए मेघ छाया करते हैं। मानो परमात्मा मेघ को आदेश देते हैं, मेरा भैया आ रहा है, इसको धूप ना लगे। माई बाप, मेरे भगवान की शर्त भी है, तू मेरे मार्ग में पैर रख कर तो देख, तेरे सारे मार्ग ना खोल दूं तो कहना। लेकिन तुम रखते ही नहीं। जो मेरा मार्ग मेरे राम जी को सुलभ नहीं वो भैया भरत को सुलभ हुआ। राम प्रेम में विह्वल भैया भरत राम 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 श्रवण कर रहे हैं, राम राम का जाप कर रहे हैं। ऐसे प्रेम को देखा है देवराज इंद्र ने, घबरा गए। गुरुदेव से कहा, बृहस्पति से, गुरुदेव लगता है भैया भरत राम जी को लेकर आ ही जाएंगे अवध। और भैया अगर लेकर परमात्मा को आ गए तो फिर हमारे कष्ट का अंत कैसे होगा? कुछ कीजिए गुरुदेव, ऐसा उद्यम करिए कि राम जी की और भरत जी की भेंट ही ना हो। अरे हो भैया, गुरुदेव ने कहा, क्या बात करते हो देवराज? मायापति के सेवक से माया दिखाने को कहते हो? ये कोई साधारण नहीं, ये भरत जी हैं। भरत, क्या तुम भरत जी के बारे में जानते नहीं? जानो भरत कौन है। भरत सरिस को राम सनेही, जग जपु राम राम जपु जेहि। सुनो सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। हे देवराज, भरत जी के समान राम जी का और कौन प्रेमी हो सकता? जिन परमात्मा का नाम पूरा जगत जपता वो परमात्मा तो भरत जी का नाम जपते हैं। भैया मेरा आपको यही कहना है, मैं राम जी के स्वभाव को जानता हूं। राम जी अपने सेवक से बड़ा प्रेम करते, इसलिए सेवक से माया नहीं, उल्टी होगी अगर माया कर दी। और भैया राम जी का तो स्वभाव है, राम जी अपने सेवकों की रुचि को ही रखते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। जो सेवकों को अच्छा लगा वही परमात्मा को अच्छा लगा। राम जी का ये स्वभाव है। भैया मेरी बात मानो, भरत जी के चरणों में प्रेम करो, कुटिलता का परित्याग कर दो। समझाया, थोड़ा सा धैर्य को धारण किया देवराज ने। इधर भरत जी जा रहे जमुना जी के तट पर वास हो रहा है। अब भैया भरत का प्रेम में इतने विह्वल है भैया भरत कि भैया भरत के प्रेम को देखकर पत्थर भी पिघल गए।
चित्रकूट में आज भी प्रमाण है पिघले हुए पत्थरों का। दर्शन करें। जमुना जी के तट पर भैया भरत ने सारे समाज के सहित विश्राम किया है। अब परमात्मा जहां चित्रकूट पर वास कर रहे हैं, गोस्वामी जी इस कथा को परमात्मा की ओर ले जाते हैं। देखिए मेरे गोस्वामी जी भैया भरत के साथ हैं। क्यों? भैया भरत की यात्रा राम दर्शन की यात्रा है, इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, वहाँ राम रजनी अवसेखा जागे सिय सपन अस देखा। वहाँ दो शब्द हैं, यहाँ और वहाँ। हम जहाँ पर रहते हैं उसको कहते हैं यहाँ, और जहाँ हम नहीं रहते वहाँ उसको कहते हैं वहाँ। गोस्वामी जी राम जी के दर्शन की यात्रा पर हैं। परमात्मा ने रात्रि विश्राम के पश्चात अपने नेत्र को खोला है। मेरी माँ ने नेत्र को खोला और मेरी माँ ने खुद सपने देखे। परमात्मा से निवेदन किया, कहा प्रभु रात्रि में मैंने सपने देखे हैं। मैंने देखा पूरे समाज के साथ भैया भरत उपस्थित हुए हैं, गुरुदेव भी हैं, माताएं भी साथ में हैं, लेकिन नाथ माताओं का वेश मंगलकारी नजर नहीं आ रहा। भगवान ने सुना स्वप्न का फल उचित तो नहीं है। ऐसा जानकर लखनलाल से कहा, भैया मन ठीक कुछ नहीं लग रहा, चलिए मंदाकिनी जी की पावन तट पर स्नान करें और पार्थवेश्वर भगवान का पूजन करें। गए मेरे परमात्मा, भैया के सहित स्नान किया, पार्थवेश्वर भगवान का पूजन किया है। आश्रम को आए हैं, मुनियों के समूह आए, उनको सुंदर उपदेश मेरे नाथ देते हैं। सामने मुनि वृंद बैठे हैं, देखते क्या हैं, उत्तर दिशा की ओर से पक्षी विकल होकर जा रहे, कलरव करते जा रहे, धूरी उड़ रही। राम जी चकित हो गए। तब कोल किरात इन्होंने आकर समाचार को कहा, महाराज उत्तर दिशा से चतुरंगणी सेना चली आ रही है। अरे मेरे परमात्मा के नेत्र प्रेम में सजल हो गए और परमात्मा सोच में आ गए। शिव जी कहते हैं, देवी मेरे नाथ का क्या कहना, बहुरी सोच बस भैसी अरवन कारण खवन भरत आगमन। बहुरी सोच बस भैसी अरवन कारण खवन भरत आगमन। एक आई अस कहा बहुरी सिन संग चतुरंग न थोरी। एक आई अस कहा बहुरी सिन संग चतुरंग न थोरी। सो सुन राम भायत सोचो, इत पित बच इत बंधु सकोचो। सो सुन राम भायत सोचो, इत पित बच इत भरत स्वभाव समुझ मन माही, प्रभु चित हित पावत नाही। भरत स्वभाव समुझ मन माही, प्रभु चित हित पावत नाही। समाधान तब भाय जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। समाधान तब भाय जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। भरत कहे महु साधु सयाने, भरत कहे महु साधु सयाने। भगवान संकोच में आ गए। भगवान सोचने लगे, अरे मैंने तो सुमंत्र जी से कहा था राज को चलावेगा भरत, क्यों आए, क्या कारण है? इतने में एक वृद्ध ने आकर कहा, महाराज अकेले नहीं, चतुरंगणी सेना आ रही साथ। भगवान और संकोच में आ गए। क्यों? इधर पिता के दिए हुए वचन का संकोच मेरे नाथ का, इधर भाई के प्रेम का संकोच पड़ जाएगा नाथ। लेकिन भरत जी के स्वभाव को समझते हैं भगवान के चित्त में आनंद होता है।
समाधान निकला, अरे भरत जी तो मेरे कहने में रहते हैं, साथ हैं, समझदार हैं। भगवान पुनः मुनियों को उपदेश करते हैं। भगवान उपदेश करने का विचार बनाए ही है, लखन लाल के कान में ध्वनि चली गई, भरत आ रहा। वीर रस को ललकारा साहब, कुटिल माँ का कुटली बेटा रहा, ठीक आ रहा। उस समय तो वो वहां उपस्थित नहीं था, उस समय मैं उसकी करनी का दंड नहीं दे पाया। आज मैं उसको उसकी करनी का दंड देकर राम जी के सेवक होने का सौभाग्य दूंगा। ब्रह्मा और शिव भी शरण चला जावे, कोई प्राण नहीं बचा सकता। अभिमान हो गया राजपद का। भगवान ने सुना, कहा भैया क्या कहा आपने? मेरे भैया को अभिमान है। भैया, मेरे भैया जैसा तो कोई भैया हुआ ही नहीं। भैया, क्या मच्छर सुमेरु पर्वत को फूंक सकता है, उड़ा सकता है? असंभव। क्या भैया सिरके की एक बूंद दूध के अथाह सागर को फाड़ सकती है? असंभव। भैया, मेरे भैया को किसी भी काल में अभिमान नहीं हो सकता। अरे ये तो अवध का राजपद है, यदि मेरे भैया को देवराज इंद्र का भी पद मिल जाए तो मेरे भाई को अभिमान नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी शब्द खाता हूँ, पिता की आन को रखता हूँ। सुचिता संपन्न मेरा भरत जैसा कोई भाई ही नहीं है भैया। भगवान ने परितोष किया है, मुनियों को उपदेश दिया है। इधर भगवान मुनियों को उपदेश देने लगे हैं, इधर जमुना जी के तट से आगे की यात्रा पर भैया भरत चलते हैं। चित्रकूट के पावन प्रांगण पर पहुंचते हैं। समाज को रोका है। केवट भैया और शत्रुघ्न भैया और भैया भरत एक ऊंचे टीले पर खड़े हुए हैं। केवट भैया ने कहा, भैया दर्शन करिए जरा। मैंने कल भी आपको बताया, मेरे नाथ कामदगिरी की पृष्ठभाग पर वास करते हैं, पृष्ठभाग पर। कहा, भैया क्या आपको पीपल का वृक्ष दिखाई दे रहा है? भैया भरत ने कहा, आम के वृक्ष का भी दर्शन हो रहा है क्या? हाँ भैया, आम का वृक्ष भी दिख रहा है। और जामुन का? हाँ, जामुन का भी दिख रहा है। और तमाल का? हाँ, तमाल का दिख रहा है। कहा, इन चारों वृक्ष के मध्य में एक बरगद का वृक्ष भी दिख रहा होगा? हाँ भैया, दिख रहा है। कहा, भैया बस उसी बरगद के वृक्ष के नीचे परमात्मा बैठे होंगे और मुनियों को उपदेश कर रहे होंगे। अरे इतना सुनना, भैया भरत वहीं से दंडवत करने लगे साहब। अब देखिए, भैया भरत पीछे से आ रहे हैं। क्यों? मैं अपने परमात्मा को मुख कैसे दिखाऊंगा? भगवान यहां से मुनियों को उपदेश कर रहे हैं। लखन लाल ने कुछ प्रश्न पूछे हैं, उनका उत्तर भगवान दे रहे हैं। लखन लाल प्रश्न पूछते हैं, भगवान उत्तर देते हैं। इधर से भैया भरत आते हैं और भैया भरत कहते हैं, पाही नाथ कह पाही गुसाई, भूतल परे त्राहि माम, हे आत्मा को कोई रक्षक, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। धरती पर भगवान भैया को प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। लखन लाल के कान पर आवाज चली गई है और लखन लाल ने
भगवान जो उत्तर दे रहे थे रोक दिया भगवान को और कहा भरत प्रणाम करत हे रघुश्रेष्ठ, हे रघुकुल के नाथ, भरत जी आपको प्रणाम करते हैं। अब विचारणीय है, अगर लखन लाल ने सुन लिया कि भरत जी त्राहिमाम पाहि त्राहिमाम कह रहे, क्या दयानिधि मेरे राघव के कानों में शब्द नहीं गए होंगे? गए होंगे, लेकिन भगवान बंधुत्व प्रेम का समानता पूर्वक निर्वहन करते हैं। सोचा मेरा भैया मेरे पीछे 14 वर्ष बनने आ गया, जब तक मेरा लाला नहीं कहेगा मैं इस भरत को उठाऊंगा ही नहीं, कहीं मेरा लखन बुरा ना मान जाए। और जैसे ही भैया भरत प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा लखन लाल ने कहा मेरे परमात्मा का क्या कहना, उठे राम सोने मेरी माया दे नहीं रहे, जबराई से मिलने बिलो की भरत रघुवर की, मिलने बिलो की भरत रघुवर की, सुरगन सभय भक्तिधर की, सुरगन समझाए सुर गुरु चढ़ जागे, समझाए सुर गुरु चढ़ जागे, परसे प्रसून प्रसन्न लागे, परसे प्रसून प्रसन्न भरत उठना नहीं चाहा और भगवान का देखिए प्रेम से विह्वल होकर नाथ उठे। कहीं मेरे नाथ का पटका जाकर गिरा, कहीं निशंग, कहीं धनुष, कहीं तीर। किसी महापुरुष ने कहा 4 वस्तु भगवान से क्यों अलग हो गई? उत्तर मिला भैया भरत भी तो 4 छोड़कर आए हैं, प्रयागराज से छोड़कर आए ना, अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 छोड़ा ना। तो भगवान ने सोचा भैया तो आपने 4 छोड़ा तो मैं भी 4 छोड़ता। एक महापुरुष का भाव आया, भगवान मानो लखन लाल को संदेशा देना चाहते हैं भैया जब भाई भाई मिलते हैं आपस में तो प्रेम में हृदय से हृदय लगाकर मिलते हैं, किसी वस्तु का विरोध नहीं चाहते। इसलिए कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। एक महापुरुष का यह भी भाव आया, भरत जी तो राम जी को प्रणाम करते हैं, लेकिन भरत जी भी तो श्रेष्ठ राम भगत हैं, तो निशंग धनुष तीर, और ने सोचा हम भी भैया भरत को प्रणाम कर लें। इसलिए कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा।
भगवान जबराइस उठाए, भैया व्रत रचना नहीं चाहते, मैं अपने नाथ को मुंह कैसे दिखाऊं? अरे मेरे भगवान और भैया की भेंट को देखा, देवराज ने धक 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 करने लगा हृदय। अब तो लेके चले जाइए। स्वामी जी कहते, समझाए सुर गुरु जड़ जाए। जड़ शब्द का प्रयोग किया देवताओं को, कहीं जड़ है, अपने स्वार्थ को देखते जा गए और समझाया। देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की है। भैया भरत ने मेरे प्रभु को प्रणाम किया है। शत्रुघ्न भैया के सहित लखनलाल ने भरत जी को प्रणाम किया। शत्रुघ्न भैया ने लखनलाल को प्रणाम किया। माँ को प्रणाम किया है भैया भरत और शत्रुघ्न जी ने समझाया, बताया। भैया भरत ने, प्रभु गुरुदेव और माताएं सारा समाज आया है, और इतना सुनना, मेरे परमात्मा गुरु श्रेष्ठ का स्वागत करने के लिए गए हैं। शत्रुघ्न भैया को मां सिया की सुरक्षा में रखा है। मर्यादा है, घर की मर्यादा को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। गए परमात्मा, सबका स्वागत सत्कार किया है, सबको श्रेष्ठ जनों को प्रणाम किया है, आशीर्वाद को पाए, सुंदर आश्रम लेकर आए हैं परमात्मा। अब चित्रकूट के पावन प्रांगण में 5 बैठकियों का उल्लेख है। कथा का बड़ा ही विस्तार है, लेकिन चूंकि पहला दिवस बहुत विलंब हो गया था, नहीं तो मैं पहले दिन ही शिव विवाह की कथा सुना देता हूँ, ताकि मैं विधिवत कथा को सुना चुकूँ। 9 दिन का क्रम है, इसलिए बैठकों को हम लोग विधिवत तो नहीं लोग, लेकिन जो सार है उसको प्रणाम करते हम लोग आपको सुनाते हैं। 5 बैठकियों में पूरा समाज बैठा है। आज प्रथम बैठकी में राम जी भी बैठे हैं। गुरुदेव जी ने परमार्थ की कथाओं को कहा। भगवान सोचने लगे, इतने दिनों के बाद गुरुदेव मिले, लेकिन गुरुदेव हालचाल की जगह ये सब क्या पूछने कहने लगे। अरे ये कहते 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 चक्रवर्ती जी के महाप्रयाण की कथा को कहते कहते विह्वल हो गए गुरुदेव। परमात्मा ने सुना, मेरे प्रेम में मरण है तू निज नेह विचारी, भेयाति विकाल धीर धूर धारी। मेरे प्रेम में मेरे पिताश्री ने अपने प्रिय देह का त्याग किया। परमात्मा विह्वल हो गए, रुदन करने लगे मेरे नाथ। बहुत समझाया गुरुदेव ने, कहा राम जी सौभाग्य होता आपके हाथ से अंत्येष्टि होती चक्रवर्ती जी की, लेकिन इस सौभाग्य का वर्ण चक्रवर्ती जी नहीं कर पाए। चलिए तिलांजलि और पिंड दान करिए पिता का। परमात्मा ने आज मंजाकनी जी में तिलांजलि और पिंड दान किया। भैया हो, मेरे नाथ ने खाना तो दूर, आज पूरे दिन एक बूंद जल का ग्रहण भी नहीं किया। मुनियों के कहने पर भी परमात्मा नहीं खाते हैं। परमात्मा आश्रम पे अपने वास करते हैं। इधर भैया भरत सोचते हैं कैसे परमात्मा जाएं वापस, श्री अवध को उद्यम किया जाए। क्या माँ कौशल्या कहेंगी तो राम जी चले जाएंगे? विचार बनाया, अगर माँ कौशल्या को कहना ही होता तो राम जी वन क्यों आते? क्या राम जी की जननी ऐसा करेंगी? कदापि नहीं गुरुदेव, लेकिन गुरुदेव अगर चाहते तो राम जी वन क्यों आते? सोच विचार में रात्रि बीती है, राम राम का स्मरण हुआ, प्रातः काल हुआ है। भैया भरत पहुंचे हैं गुरुदेव के पास, सारा समाज बैठा है। गुरुदेव ने सुंदर उपदेश दिया। कहा भरत, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं राघव, सूर्य कुल के सूर्य हैं, साक्षात ब्रह्म हैं, उनके ऊपर किसी की इच्छा नहीं चलती। हाँ, उनकी आज्ञा सब पर चलती है, और उनकी आज्ञा का पालन करने में ही सबका कल्याण है। इसलिए जो उनकी आज्ञा का पालन करेंगे सब प्रकार सुखी होंगे। उचित है
उनके अनुसार चला जाए। भैया भरत सोचने लगे, विचार करने लगे। गुरुदेव ने कहा कोई बात है आपके मन में, कहिए कहिए कहिए। भरत जी ने जो अंतस्थ भाव से निवेदन कर दिया, कहा देखो भैया उपाय एक है कि आप दोनों भाई वन को चले जाओ और श्री सीताराम जी लखनलाल के सहित वापस आ जाओ, या आप तीनों भाई चले जाओ तब भैया और प्रभु और मैया के सहित वापस आ जावे। भरत जी ने सुना कि मेरे वन जाने से मेरे परमात्मा वापस आएंगे। कहा नाथ मैं तो जीवन पर्यंत के लिए ही वन में वास कर लूंगा, अगर मेरे परमात्मा आ जावे तो। सब ने अपने अपने भाव को रखा है, सब पहुंचे हैं परमात्मा के पास। गुरुदेव को आते देख परमात्मा ने प्रणाम किया है, कुशल क्षेम जाने हैं। भगवान ने कहा गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा है, कहिए क्या आज्ञा है। गुरुदेव ने कहा राम जी आज्ञा क्या कहना है, सबके मन की भाव को तो आप जानते हैं, समझते हैं। राम जी ने कहा गुरुजी जो आपकी आज्ञा होगी उसका हम पालन करेंगे। गुरुदेव ने कहा राम जी मैं क्या कहूं मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि भरत जी के प्रेम में मेरी मति उनके वश में हो गई है। गुरुदेव का ऐसा प्रेम जाना है भैया भरत के प्रति मेरे परमात्मा ने, धन्य भाग सराहा भैया भरत का। कौन कह सकता है भैया भरत के भाग्य को, कौन कह सकता है जिस पर आपका इतना सहज प्रेम हो। गुरुदेव ने कहा भैया आपके भैया हैं, अपने भाव को रखो, भैया से किस बात का संकोच। भैया भरत ने रखे अपने भाव को, कहा गुरुदेव ये सेवक तो व्यर्थ ही डर गया, स्वामी मुझ पर हर विधि से अनुकूल हैं, मैं अपने स्वामी के स्वभाव को बहुत अच्छे से जानता हूँ। गुरुदेव बालपन में हम और मेरे भैया खेल खेला करते थे, मेरे भैया जीता जिताया खेल मुझ भरत के लिए हार जाते थे, तब से लेकर अब तक मेरे ये नेत्र उनके दर्शन के लिए ही कृपा से हैं। मेरे हृदय में जो भीषण अग्नि जल रही थी, मैंने भैया का दर्शन किया, सारा समाप्त। अपने निवेदन को भैया भरत ने रखा है, परमात्मा ने सुना है। ठीक इसी समय के मध्य में जनक राज का आगमन हुआ है, दूत आए हैं जनक राज के स्वागत सत्कार के लिए। परमात्मा गए हैं, सुंदर व्यवस्था की गई है, जनक राजवास करने लगे। मेरी माँ कौशल्या गई हैं माँ सुनैना के कक्ष निवास में, धैर्य को धराया है। माँ सुनैना ने कहा महारानी आप चिंता मत करो। माँ कौशल्या ने कहा मुझे तो चिंता भरत की ही है, बस राम जी भरत को साथ ले ले। परितोष किया है माँ सुनैना ने कहा माँ महारानी अंत में राम ही राजा बनेंगे, आप चिंता मत करो, सारा ये कष्ट समाप्त हो जाएगा। भरत जी कुल के दीपक हैं, बार बार जनक राज इस बात को मुझसे कहते हैं। विदा किया है माँ कौशल्या को। इधर गुरुदेव वशिष्ठ आए हैं, जनक राज से कहा महाराज उस प्रकार के उद्यम को वर्ण करिए जिसमें सबका कल्याण हो। जनक राज सोचने लगे। भैया हो माता पिता आए हैं, प्रिय परिजन आए हैं, ऐसा जाना मेरी माँ सिया ने माँ कौशल्या से आज्ञा ली है। कहा माँ मैं अपनी माताओं का और पिता का दर्शन कर आऊं, आज्ञा मिली है। मेरी माँ आई हैं दर्शन करने के लिए अपने माता पिता का।
आज देखा है जनकराज ने अपनी पुत्री को, वो पुत्री जिसको स्वर्ण जड़ित आभूषण में, हीरे जवाहरात के आभूषण में सुसज्जित कर कर सुंदर पालकी पर विदा किया था जनकराज ने, आज उस पुत्री को तपस्विनी के वेश में देखा है और अपनी प्रेम की पाहुनी लाडली सिया का दर्शन करके जनकराज के शब्द स्फुटित हुए हैं मेरी मां सिया की ओर। जनकराज बोल पड़े हैं, पुत्री पुत्री पवित्र माई बाप बेटा तो एक कुल को पावन करता है, लेकिन पुत्रियां दो कुल को पावन करती हैं। इसलिए पुत्रियों को सुंदर उपदेश दिया करिए, बेटा इस घर की जैसे मर्यादा तुमने बनाई, अब जाना ससुराल तो उस घर की मर्यादा बनाना। ऐसा कोई आचार व्यवहार मत करना कि तुम्हारी इस कुल की मर्यादा भी खंडित होवे और उस कुल की भी मर्यादा खंडित हो। पुत्री आपने दोनों कुल को पावन कर दिया। पुत्री आपके सुंदर यश को सारा संसार गा रहा, पवित्र यश है आपका बेटे। गंगा जी की भांति करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में आपका यश फैल रहा है पुत्री। गंगा जी ने तो पुत्री इस धराधाम में 3 तीर्थ बनाए। कौन कौन बनाए? कहिए, कहां से निकली है मां गंगा? गौमुख से। गौमुख और हरिद्वार, तीर्थराज प्रयाग और अंत में गंगा सागर। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा जी ने तो बेटी 3 तीर्थ बनाए हैं, लेकिन आपकी इस यश कीर्ति रूपी गंगा ने अनेकों ब्रह्मांड को, उस धराधाम को पवित्र किया है। मेरी माँ का वंदन किया है, प्रेम परितोष हुआ है। माँ ने कहा, माँ और पिता से बहुत विलंब हो गया सासू माँ की सेवा में, अब आज्ञा दीजिए। माँ इधर से गई हैं, सारा समाज एकत्रित हुआ है, चलिए राम जी से विनय को रखें। आज जनकराज भैया भरत गुरुदेव वशिष्ठ आए हैं परमात्मा के पास। भैया भरत ने मौन देखा सबको, सोचने लगे गुरुदेव कुछ कहेंगे, जनकराज कुछ कहेंगे, लेकिन ना गुरुदेव बोले ना जनकराज बोले, तो भैया भरत ने रखा और कहा, प्रभु उस सेवक का सोच करने योग्य है जिसके कारण उसके स्वामी संकोच में आ जावे।
हे नाथ, अब आप वही करिए जिसमें सबका हित हो, संकोच को त्याग दीजिए। बस एक विनती ये थी कि नाथ आप और मैया वापस चले जाएं, मैं शत्रुघ्न चला जाता हूं वन को, अन्यथा हम तीनों भाई चले जाते हैं, आप मैया के साथ वापस चले जाओ। नाथ ये निवेदन है, इसको दृढ़ता ना समझिएगा, आपके मन में जो हो सो वो करिएगा। भैया भरत का मानो यही भाव हो, मेरे राम जी से यही कह रहे हैं, अब तो चलो अवध को भैया, अब तो चलो अवध को भैया, देखो तुमको लेने आई, देखो तुमको लेने आई, संग में कई मैया, अब तो चलो अवध को भैया, अब तो चलो अवध को भैया। भगवान के सन्मुख निवेदन को रखा है और कहा नाथ जो आपको करना। भगवान ने सुना और कहा भैया हित अनहित तो पशु पक्षी भी जानते हैं अपना, फिर मनुष्य तन प्राप्त करने के बाद अजीब हित अनहित उतना जान। कहा भैया पिता के वचनों को मेटने में मुझे संकोच तो हो रहा है, लेकिन उनसे कहीं अधिक आपके प्रेम का संकोच है। लेकिन भैया मैं आपके लिए यह भी करूंगा। अरे भैया भरत ने अपने नाथ को इस प्रकार अनुकूल जाना, धन्य हो गए। मेरे भगवान ने सुंदर उपदेश दिया है। कहा भैया पिताजी को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हम और आपको चाहिए आओ बंटवारा करना, आओ बंटवारा। भरत जी की एक विशेष बात भगवान को बड़ी अच्छी लग गई थी। भरत जी ने कहा था नाथ मैं आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूं, सेवा करना चाहता हूं। चरणों को दबाना सेवा नहीं है माता पिता के, बड़े भाई के चरणों को दबाना, कमर को दबाना सेवा नहीं है। माता पिता और बड़े भाई के मुख से निकले वाक्य को पालन करना भी सेवा है। भैया भरत की इसी बात पर भगवान गदगद हो गए। कहा भैया चलो अब बंटवारा करते हैं। बंटवारा आज के भाई भाई तो संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं, लेकिन धन्य है भैया भरत और मेरे परमात्मा। मेरे परमात्मा ने कहा भैया भाई वो है जो विपत्ति में संपत्ति का बंटवारा नहीं करता है, विपत्ति में विपत्ति का बंटवारा करता है। पिताजी ने आपको यह राजपद दिया, मुझे वन दिया, उचित है आप अपने वचन का पालन करो, मैं अपने वचन का पालन करता हूं। माई बाप छोटे छोटे से स्वार्थ के पीछे भाई भाई लड़ पड़ते हैं, खोपड़ी खोल देते हैं, मुकदमा दायर हो जाता है कोर्ट में। अरे किनके लिए? अच्छा बच्चों के लिए अपने भाई से बेईमानी कर लेते हैं। बच्चा तो ब्याह के बाद आया, ये भाई तो तुम्हारे साथ पहले से था। इन बच्चों के लिए अपने सगे भाई से बेईमानी कर रहे। ठीक आदत नहीं, ठीक आदत नहीं। परमात्मा ने सुंदर उपदेश किया है। भैया भरत ने स्वीकार किया, कहा प्रभु सारे तीर्थों का जल लेकर हम आए थे, आपके अभिषेक के लिए, उसके लिए क्या आज्ञा है?
परमात्मा ने कहा अत्रि मुनि प्रवास करते हैं, वो जो आज्ञा दे उसका पालन करिएगा। भरत जी ने कहा प्रभु आपकी इच्छा होवे तो हम चित्रकूट के पावन धरा का दर्शन कर लें, भगवान ने आज्ञा दी है। भैया भरत गए हैं अत्रि मुनि के पास, अत्रि मुनि ने आज्ञा दी है चित्रकूट से जब आप बांदा की ओर बढ़ेंगे 8 या 7 किलोमीटर दूर भरतकूप नामक स्थान है, वहां पर सभी तीर्थों के जल को संरक्षित किया गया है। भैया भरत चित्रकूट की पावन धरा का स्मरण दर्शन करके राम जी के पास आए हैं। आज भैया विदा का समय आया है, विदा का साज आया है। भैया भरत ने कहा नाथ अब हम श्री अवधपुर को जावें। अरे भगवान इतना सुने बेहवल हो गए भगवान, लेकिन विदा तो करना ही है साहब। भरत जी संकोच में उपस्थित हैं, कुछ बोल नहीं रहे। मेरे परमात्मा जाने कि भैया भरत को 14 वर्ष के लिए आधार चाहते हैं। परमात्मा ने भैया भरत के भाव को समझा है। अरे बेटा कहे टार्च मार रहे हो खलाल लाल, भैया भरत के भाव को समझा है मेरे नाथ ने। और दर्शन करिएगा मेरे परमात्मा विशेष उदासीन व्रत में हैं, इसलिए चप्पल पहनकर खड़ाऊ पहनकर नहीं आए, विशेष उदासीन व्रत का दबंध लिए हैं। लेकिन परमात्मा ने समझा कि भैया भरत 14 वर्ष के लिए आधार चाहते हैं, इसलिए मेरे नाथ का एक दिव्य अवतार हुआ है। बोलिए पादका अवतार की जय। और मेरे नाथ का क्या कहना, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भरत शिष धरिणी। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भरत शिष धरिणी। चरण पीठ करुणा निधान के जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। चरण पीठ करुणा निधान के जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के आतुर जुग जन जीव जतन के। संपुट भरत स्नेह रतन के आतुर जुग जन जीव जतन के। भरत मुदित अवलंब लहे अस सुख जस सिय राम रहे। अस सुख जस सिय राम रहे। अस सुख जस सिय राम रहे। कृपा की मेरे नाथ ने और पावरी दे दी। भैया भरत ने प्रणाम किया है, श्रेष्ठ जनों को मेरे राम जी ने प्रणाम किया है। छोटे बड़े का बोध करके सबने यथाउचित एक दूसरे को प्रणाम किया। भैया भरत मानो 14 वर्ष के आधार 14 वर्ष का आधार अपने साथ लेके गए हों, मान लो श्री सीता राम जी को ही साथ लेकर गए। चले भैया भरत, सारा समाज विदा लिया है साहब, सब मेरे भगवान का नाम गाकर ही जा रहे हैं साहब। क्यों? अब खड़ाओं के ही इन पादुकाओं के ही सानिध्य में अवधपुर की राजधानी रहेगी।
अब राम जी के ही भरोसे है अवधपुर। सब मेरे राम जी का नाम गाते हैं, जैसी स्थिति हो जैसी परिस्थिति हो आप भी मेरे भगवान का नाम गाया करो। आइए थोड़ा सा स्मरण करते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि कहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि कहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि कहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। विधि का विधान हानि लाभ सही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को आएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौ हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौ हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता
जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रही। मेरे भैया भरत राम राम का स्मरण करते हुए चले हैं, आए हैं श्री अयोध्या धाम वापस। पूरा समाज साथ में है। सिंहासन पर दिव्य पादुकाओं को पधराया गया है, अभिषेक किया गया है। पादुकाओं की सेवा करते हैं भैया भरत, पूछ पूछ कर आज्ञा लेते हैं और राज को संपादित करते हैं। जनक राज रहे हैं कुछ दिन, राजकाज को संभाला है, फिर जनक राज ने इधर विदा लिया है। भैया भरत सोचने लगे, परमात्मा भूमि के ऊपर वास करते हैं कि उचित है मैं भूमि के अंदर वास करूं। ऐसा जानकर शत्रुघ्न भैया को माताओं की सेवा संभालकर, राजपाट को संभालकर भैया अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर गए। नंदीग्राम नामक स्थान पर परमात्मा भूमि पर हैं। अपने लंबाई से 1 बालिश ऊपर खुदवाया है गड्ढे को और भैया भरत भूमि पर वास करने लगे। अद्भुत भैया भरत का यह पावन चरित्र। गोस्वामी जी कहते हैं श्री सीता राम जी के प्रेममय अमृत का पात्र है भैया भरत। अरे भैया भरत ना होते तो यह कठोर, यह अनुबंध, यह प्रेम कौन निर्माण कर पाता। जीव के कलिकाल के दुख और दर्द को कौन हरण कर पाता। गोस्वामी जी कहते यदि यह चरित्र ना होता तो इस कठोर कलिकाल में राम जी के सन्मुख कौन करता। फलश्रुति अयोध्या कांड की गोस्वामी जी बताते हैं, भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनहि। सिया राम पद प्रेम अवासी हो भव रस नियम पूर्वक जो भैया भरत के प्रेम के इस चरित्र को सुनोगे या कहेंगे, श्री सीता राम जी के चरणों में उनका प्रेम होगा। जगत का यह जंजाल, जगत का यह सामागम, जगत का यह बहुत समाप्त हो जाएगा, इस भवसागर से पार हो जाएगा। ऐसा कहकर भैया भरत भैया गोस्वामी जी हमारे अयोध्या कांड को विश्राम देते हैं।